हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पूर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का कंपाइलेशन वीडियो का ये पार्ट सेकंड है और यूपी पीसीएस तक का ये लास्ट वीडियो में भी हो सकता है। ओके, क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर करा दिया है। उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश आर्थिकी, उत्तर प्रदेश पर्यावरण, उत्तर प्रदेश जलवायु, मैंने सारा कुछ कवर करा दिया है। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस का सेगमेंट प्ले स्टोर है आपका, वहाँ पर जाइए और वहाँ से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो काफ़ी विश्लेषी वीडियो होता है, हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल ट्यूटर नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो इनके होता है जो काफ़ी दूर दराज जगहों पे होते हैं, उनको समय पे वीडियो नहीं मिल पाता है। और मेरा वीडियो विश्लेषित वीडियो होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंटेंट आए तो वीडियो का कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, 10 अक्टूबर को जो यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर प्रीलिम्स हुआ था, उसमें से टोक्यो वाले क्वेश्चंस मेरे एज टू एज आया था। ठीक है ना। सो गाइज, ये मेरा प्रॉपर इनिशिएटिव है कि जो भी वीडियो बनाऊँ वहाँ से क्वेश्चंस आए बस, और बाकी मुझे वीडियो कलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल सब्सक्राइब हो नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज ए मेरा एक डिजिटल बुक है ये, जिस पे मैं सारी चीज़ों को डाल देता हूँ। अगर आपको बेनिफिट है तो प्लीज़ आप इसका यूज करिए, अदरवाइज़ एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। सो पार्ट फर्स्ट में 1 साल का जो कंपाइलेशंस एमसीक्यू चल रहा है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। उसमें 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस हैं। आज का जो वीडियो है उसमें 51 नंबर से लेकर 100 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नोट छापने का कागज बनाने हेतु कारखाना स्थित है, कहाँ पर है? सो होशंगाबाद में है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं। ला नीना एक शीतल जलधारा है। ठीक है। सो गाइस, कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही है। ला नीना एक शीतल जलधारा है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। जो गाइस कोरियालिस बल होता है ना, ये पृथ्वी के घूर्णन से पैदा होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से कोरियालिस बल का निर्माण होता है। और जो ला नीना है ये शीतल जलधारा है। ठीक है, और अल नीनो सुना होगा आपने, अल नीनो। ठीक है, जो अल नीनो होता है ये गर्म जलधारा होता है। ठीक है, और जो ये ला नीना है ये पेरू का जो तटस्थल है ये वहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर है? तो ये है बस्तर, बस्तर पे। ठीक है, और बस्तर कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? क्लियर? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर छत्तीसगढ़ में, और ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना, इंद्रावती नदी पे। गाइस, यहाँ पे छोटा सा समय आपको लेना चाहते हैं। देखिए, 1 साल का जो करंट अफेयर ट्रेंडिंग रहते हैं उस पे एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है। सो इसके जितने भी सेगमेंट होते हैं ना एक क्वेश्चंस के, मैंने सारे डायमेंशन को हम कवर करते हैं। जैसे यहाँ चित्रकूट जलप्रपात है, अब चित्रकूट जलप्रपात है, अब मुझे सिर्फ सॉल्व कराना होता तो हो जाता बस्तर, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेकिन ये इंद्रावती नदी जो कि यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सारे डायमेंशंस यहाँ से कवर हो जाएं, या कोशिश हम करते हैं कि जितने भी चित्रकूट जलप्रपात से जितने भी कंटेंट डायमेंशंस है उसको कवर कर लिया जाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में। सो ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राकी पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर स्थित वनों को मोंटाना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पॉइंट है, इटली को लघु यूरोप कहा जाता है। सो गाइस, दोनों गलत है। ठीक है,
सो इसमें से होगा कोई नहीं। इसका सही क्या होगा, जो राकी पर्वत है ना, क्लियर, राकी पर्वत ये एंडीज पर्वतमाला रहेगा, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों पर स्थित वनों को मोंटाना कहते हैं, ठीक है। इटली को यूरोप कहा जाता है, ये गलत है। ये जो धारणा है इसका सही क्या है कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो धारवाड़, ठीक है ना। धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं वो धात्विक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे सोना, चांदी, ठीक है, सिल्वर, ये सब चीज़ें यहाँ पर उत्पाद की जाती हैं और ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है ना। जो धारवाड़ चट्टानें वो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जलप्रपात दिया है, एक साइड नदी दिया है। इंदिरा सागर, जो इंदिरा सागर है वो नर्मदा नदी पे है, सही है ये। चुलिया ये चंबल नदी पे, सही है। दूध सागर ये मांडवी पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड टोंस नदी बना हुआ है, ठीक है। जो झारखंड जलप्रपात है वो टोंस नदी पे है, क्लियर, ओके। और जो स्वर्ण रेखा है ना, स्वर्ण रेखा ये है डुरंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है फुल्लर, रूपकुंड, चोलामू और चपनाला, ठीक है। सो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, देखिए भारत की पूछ रहा है, ठीक है। ये विश्लेषण उत्तर प्रदेश का चल रहा है, सो वहाँ पे भारत भी आ सकता है, यूपी का भी आ सकता है, हम दोनों यहाँ पे विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। सो भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो है चोलामू, ठीक है, ये सिक्किम में है, ठीक है, ये सिक्किम में है। और जो फुल्लर है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सो यूपी के बेस में अगर ये आता है कि यूपी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो ये फुल्लर होगा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और भारत का चोलामू है जो कि सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश कौन सा है? सो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया। इस ऑप्शन में से रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इन ऑप्शन में इंडोनेशिया है, ठीक है, क्लियर, ओके। और जब विश्व की बात करेगा तो वहां पे कनाडा होगा, ठीक है, कनाडा होगा अगर विश्व की बातें करेगा। अगर इन ऑप्शन में इंडोनेशिया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल्लू घाटी एक नमक घाटी है, फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। कुल्लू घाटी एक नमक की घाटी है और फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है। सो भैया ये नमक की घाटी नहीं, ये अनुप्रस्थ घाटी है, ठीक है। सही, गलत हो गया ये वाला पॉइंट। ये नमक की घाटी है, ये अनुप्रस्थ घाटी है, ठीक है। और फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। सो ये सही है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, यूके से, यूके ना समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम, ये उत्तराखंड है, यूके में स्थित है। सो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों का स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सो कौन सा है? तो वो है ललितपुर, ठीक है। ये किसको करता है स्पर्श? सिर्फ तो ये झांसी को करता है बस, अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 62 उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है कितनी? ये 9 है। हालांकि ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का। ऐसा कभी भी एग्जाम नहीं गया यूपी का कि एक साल के अंदर जो राज्य लोक सेवा आयोग एग्जाम कराए और उसमें ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। हमेशा आया हुआ है, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से 9 प्रदेश हैं जलवायु के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है।
सो देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे 9 है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन से वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हैं? मथुरा, प्रयागराज, रामपुर, झांसी। सो वायु अपरदन जो हवा से जो कटाव होता है मिट्टी का, सो मथुरा है और यहाँ पर आगरा भी है। ठीक है, मथुरा और आगरा दोनों है। क्लियर, मथुरा और आगरा दोनों है। ओके, और जल से तो वो हिमालयी तराई प्रदेश होते हैं। ठीक है, अगर ये जो वायु अपर्दन है, अगर यहाँ पे जल अपर्दन की बातें कर दी जाए तो वो हिमालयी प्रदेश होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है, कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, सो सतना गलत है, जबलपुर भी गलत है, रीवा गलत है, ये है खंडवा। ठीक है, ये खंडवा है। क्लियर, ओके। और खंडवा में जो ओंकारेश्वर बांध है ना, ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, उस पे ये निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, विगत जुलाई माह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस देश में वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई ऐप का निर्माण शुभारंभ किया गया है? सो वो है भूटान। ठीक है, भूटान। जो भीम यूपीआई है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, 66, वर्ष 2021 में संपन्न 31वें नाटो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, किस देश ने की? सो ये बेल्जियम ने किया था। कि ये यहाँ के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। देश बेल्जियम है और जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, ब्रसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट समेरू एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्लियर, यह हवाई द्वीप पर स्थित है। क्लियर, सो ये सुषुप्त नहीं सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सो ऑप्शन दोनों गलत हो गया। सो इनमें से होगा कोई नहीं, लेकिन इसका सही आंसर देख लेते हैं। जो माउंट समेरू है ना, वह सुषुप्त नहीं, वह सक्रिय ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप पर स्थित है। यह भैया हवाई द्वीप पे नहीं, यह जावा द्वीप पे स्थित है। ठीक है, सो इसका हमने सही भी जान लिया और इसका गलत क्या है ये भी हम जान लिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित देशों में से किसने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? सो वो है यूएसए। ठीक है, आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। इसमें ना कोई लॉजिक लगती है, ना इसमें कोई एप्लीकेशन बेस्ड है। ये तो बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि वन लाइनर होते हैं। सो यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। राबिया एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। राबिया एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। दूसरा क्या है? मुनिस अल अरवाह का संकल्प जहारा बेगम ने किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन का जो ये ऑप्शन है वो 2 सही है। ठीक है, कि मुनीस अल अरवाह का संकलन जहारा बेगम ने किया था। ठीक है, और जो राबिया है, राबिया पहली महिला सूफी थी। राबिया पहली महिला सूफी थी। ये जो मुगल है ये नहीं रहेगा, पहली महिला सूफी थी, तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ये एकमात्र मुगल महिला नहीं, पहली महिला सूफी थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अभी कथन ए, औरंगजेब वहदत उल वजूद विचारधारा का समर्थक था, कारण यह विचारधारा परम तत्व की एकता का समर्थन करती थी। सो इसका ऑप्शन डी होगा, गलत है ए और कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 71, 71, नीचे दिए गए विकल्पों में से भक्तिकालीन संतों की सही कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, सो इसमें जो कबीर हैं, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई, ऑप्शन सी सही है। इनका टाइमिंग क्या था? ओके, सो इनका टाइमिंग है, जो कबीर हैं, ठीक है, ये 1398 से 1518, ओके, कबीर का टाइमिंग है। जो गुरु नानक हैं उनका 1459 से 1559, ठीक है, 1459 से 1559। जो चैतन्य प्रभु हैं इनकी टाइमिंग है 1486 से 1524, 1486 से 1524। जो मीराबाई हैं, मीराबाई की टाइमिंग है 1498 से 1557, 1498 से 1557। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दिए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। निकोलो कोंडी विजयनगर वाला आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, सेकंड नंबर है। एथेनेसियस निकितन भारत आने वाला पहला ताजिकिस्तान का यात्री था। ठीक है, सो गाइस ये मुझे नहीं लगता कि यूपी के एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, हमारा बिल्कुल फोकस यूपी पे है। सो ये क्वेश्चन आप देख लेना, बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन यूपी के लिए सही है कि आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चुनाव कीजिए। 1 नंबर, देवराय द्वितीय का राज दरबार भुवन विजय के नाम से विख्यात था। दूसरा नंबर, कृष्ण देवराय ने गजवेटर कर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो देवराय द्वितीय राज दरबार का भुवन विजय ये कृष्ण देवराज थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। जैव मंडलीय परितंत्रिक तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। सो गाइज ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बढ़ना घटना का जो दिया है यहाँ से गलत हो जाता है। तो 3 नंबर जहाँ जहाँ पहले वो गलत होगा, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो 3 नंबर ये गलत होगा, बी गलत हुआ और ए गलत हुआ, बचा 1 और 2 यानी सी ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, ABC इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सो इसका पूरा नाम अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स है, सही है। इसमें बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतक हैं, सही है। ये संकेतक पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा, टीकाकरण से आधारित है, तो ऑप्शन बी सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन सही नहीं है? रचेल कार्सन की पुस्तक आइसलैंड स्प्रिंग संपोषणीय विकास की अवधारणा से संबंधित है। बी, ब्रेटलैंड रिपोर्ट संपोषणीय विकास की अवधारणा से संबंधित है। सी, पालह रचित
कि पुस्तक द पॉपुलेशंस बम संपोषणीय विकास की अवधारणा से संबंधित है। डी, सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास वर्ष 1985 हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट से हुआ है। सो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, ए ग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का संबंध किस पर्यावरणीय आंदोलन से है? सो यह है जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, यह बिहार से इसका शुरुआत हुआ था। क्लियर, इसकी शुरुआत बिहार से हुई है 1980 से। ठीक है, क्लियर, जो साल की वृक्षें हैं उनको काट करके सागौन के वृक्ष लगाने का पहल किया गया था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन सही नहीं है? क्लियर, सो सिंपल सी बात है, इसको देखते बता दोगे कि लैंगिक समानता की समाप्ति है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी सही है। 17 लक्ष्य होते हैं, 169 उपलक्ष्य होते हैं। गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति करना, ये भी लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। भूखमरी की समाप्ति करना बिल्कुल सही है। जो लैंगिक समानता की समाप्ति है तो बिना देखे बता दोगे कि आप ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, सेंडाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक समझौता है जिसकी अवधि वर्ष 2015 से 30 तक है। इस समझौते में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, विकास के लिए वित्तपोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा, नया शहरी एजेंडा तथा सतत विकास लक्ष्यों की शामिल किया गया है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, REDD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, सो REDD वन संसाधनों के प्रबंधन और बचाव से है। ठीक है, इसका होता है रिड्यूसिंग, ठीक है, R से रिड्यूसिंग, E से इमिशन, ओके, D से डिफॉरेस्टेशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, ओके, और लास्ट D से डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन, ओके, वन संसाधनों के प्रबंधन और बचाव से है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय कार्बन जब तटीय एवं समुद्री परितंत्रों के मैंग्रोव वन, ज्वारी, लक्षण दलदलों एवं समुद्री घास समूहों में जमा हो जाते हैं तो उन्हें ब्लू कार्बन कहते हैं। ठीक है, वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड से निकलकर जो कार्बन पौधों एवं मिट्टी के जमा हो जाते हैं उन्हें ग्रीन कार्बन कहते हैं। क्लियर, सो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर, और ये ग्रीन हाउस के संरक्षक भी होते हैं ये। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 82, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संबंध में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन अंतर, ये पता है कैसे इसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, ये IPCC के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, IPCC के गठन के बारे में, IPCC के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें प्लीज़ माइंड रखना। और जो IPCC है इसका निर्माण किसने किया था? UNEP और WMO ने मिलकर किया था। ठीक है, UNEP प्लस WMO ने मिल करके 1988 में 1988 में मिलकर IPCC का निर्माण किया था। क्लियर, सो पहला रिपोर्ट उन्होंने 1990 में दिया, सही है। द्वितीय रिपोर्ट 1997 में दिया, ये भी सही है। जो तृतीय रिपोर्ट है, ठीक है, तृतीय रिपोर्ट ये 2007 में नहीं, ये 2001 में दिया था, यानी
5 नंबर, ठीक है, क्लियर। जो चतुर्थ रिपोर्ट है, चतुर्थ रिपोर्ट ये 2009 में नहीं, ये 2007 में दिया गया है, ठीक है, क्लियर। और जो पांचवा रिपोर्ट है, ठीक है, जो पांचवा रिपोर्ट है वो 2013 और 14 में दिया गया है। पांचवा रिपोर्ट 2013 और 14 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, मीथेन गैस के जीवन अवधि वायुमंडल में कितने वर्षों तक होती है? सो ये होता है 12 वर्ष तक, ठीक है, 12 वर्ष तक। वैश्विक तापमान में सी से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है मीथेन, CH4, ठीक है, क्लियर। सी से कई गुना प्रभावी होता है CH4 वैश्विक तापमान में, ग्लोबल टेम्परेचर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली ग्रीन हाउस घटक कौन सी है? ठीक है, सो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, सेब कार्यक्रम किससे संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, सो ये है गिद्ध संरक्षण से, क्लियर, गिद्ध संरक्षण से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, और हाँ यहाँ पे क्वेश्चन मुझे याद आया, आपका एक असाइनमेंट टाइप है ये, कि ऐसा कौन सा पशुओं में यूज करने वाला मेडिसिन है, टीका है, क्लियर, जो कि बैन कर दिया गया, क्योंकि जो पशु को यूज किया जाता था, जब पशु की मृत्यु हो जाती थी तो उन मांसों को जब गिद्ध खाते तो गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसा कौन सा वो दवा है, उस मेडिसिन का क्या नाम है, इसको बैन कर दिया गया है पूर्ण रूप से, ठीक है, आप इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम क्या है? ठीक है, सो ये है जीवन और आजीविका बचाना, ठीक है, जीवन और आजीविका बचाना। क्वेश्चन नंबर 87, विगत 5 वर्षों में केंद्र सरकार के व्यय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से कम रहा, ये ऑप्शन ठीक है, क्लियर। जो राजस्व व्यय है वो ज़्यादा रहा है पूंजीगत व्यय से, ठीक है, क्लियर। सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न क्षेत्रकों को भारत में सकल मूल्य वर्धन जीवीए में उसके संबंधित योगदान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उद्योग, कृषि, सेवा, क्लियर। सो देखिए, जो सेवा है उसमें भारत में सेवा का योगदान 54% है, 54%। जो उद्योग है उसमें 26% योगदान है, और जो कृषि है उसमें 19.9% का योगदान रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर आधारित नहीं है? ठीक है, सो ये जो ऑप्शन है सभी के लिए शिक्षा, इसका कोई चर्चा इस पर नहीं है। बाकी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास ये है, नवाचार और अनुसंधान का विकास सही है, स्वास्थ्य एवं खुशहाली ये भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्लियर। सो इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू बिल्कुल नहीं, ये इसके साथ साथ समवर्ती के रूप में एक नई योजना का शुरुआत किया गया है। सो 2 बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये पॉइंट गलत है कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू के नहीं, इसको एक अलग पैरामीटर पे इसके समानांतर इसको भी शुरू किया गया है, इसके साथ शुरू नहीं किया गया है,
ठीक है, जो नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव है उसके साथ नहीं, उसके समानांतर इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021-22 के बजट में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए बजट आवंटन में 137% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है ऑप्शन। ठीक है, यानी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, बजट 2021-22 में घोषित जल जीवन मिशन शहरी के लिए बारे में विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति शामिल है। सही है, अगले 4 वर्ष कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन गलत है, 4 नहीं, यहाँ पे 5 वर्ष है। ठीक है, राइट। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, बजट 2021-22 में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 34.5%। ठीक है, क्लियर, क्योंकि 4.12 से 5.54 लाख करोड़ व्यवस्था किया गया है। 34.5%। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2021-22 का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2021-22 का मुख्य लक्ष्य क्या है? सो ये है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके अंतर्गत शुद्ध पेयजल हर घर पहुंचाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, वित्त वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार कितना है रुपए में? ठीक है, सो गाइस कन्फ्यूजन ये तो बिल्कुल गलत है और ये भी गलत है। कन्फ्यूजन आपको बी में और सी में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सी ज़्यादा है बी से, ये सही है। ठीक है, आप ना जैसे 5.30 है या 5.50 है, तो ये 5.50 याद रखना है कि 5.50 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, किसी भी हालत में 5.50 वाला ऑप्शन सही होगा। तो 5.50 आप मतलब रट लो बस, ये पूरा का पूरा आंकड़ा रट नहीं पाओगे आप। ठीक है, ठीक है, कि 5 लाख है, फिर 5,50,000 है, फिर 5,50,000, फिर 270 ठीक है, तो ये रट नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो बस आप कर लो 5.50 अप्रॉक्सीमेट, इतना ही देंगे वो, 5.50 देंगे, 5.20, 5.30 ऐसे करेंगे, तो 5.50 रट लो आप कि 5.50 वाला है इस बार सबसे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है 5,50,270.78 करोड़। ठीक है, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश 2021-22 उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में नई योजनाओं के लिए कितना धन आवंटन किया गया है? ठीक है, सो 27,598.40 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कौन सी है? ठीक है, पहली चीनी मिल कौन सी है? सो ये है पिपराइच मिल। ठीक है, ये पिपराइच मिल है जो कि दिसंबर 2021 तक शुरू हो सकती है, हो जाएगी। ये डायरेक्ट गन्ने के रस को एथेनॉल में कन्वर्ट करेगी, पिपराइच मिल। ठीक है, ये दिसंबर 2021 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, ओके, बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवाचार और वृक्षावरण को 15% किए जाने का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, तो ये है 2030 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी घोष 1907 में मणिक
तुल्ला पार्टी की स्थापना की? सो भैया यहाँ पे रास बिहारी नहीं थे, ठीक है, ये रास बिहारी नहीं थे, ये मणिंद्रनाथ घोष थे, ठीक है, वरिंद्र नाथ घोष थे ये, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। इसका राइट क्या है? वरिंद्रनाथ घोष 1907 में, ठीक है। इस पार्टी की स्थापना आतंकवादी गतिविधियों को संचालन करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, 2 नंबर सही होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस पार्ट का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में सिंगापुर में भारत की प्रथम स्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट नंबर इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति जबकि बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ओके। सो इसका ऑप्शन होगा सही ए, 2 नंबर। इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति जबकि बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ओके। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप यूपी जो सिविल सर्विस पूर्व यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और उसमें यूपी पीसीएस से सारे के सारे रिलेवेंट वीडियो आपको मिलेंगे, बिल्कुल एक ही जगह, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फी, कोई वसूली किसी भी तरह से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपस में आंसर शीटें विश्लेषित की जाएंगी, डिस्कशन किया जाएगा। सो भगवान करें कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा जाए। आप अपने लिए जीजिए, अपने लोगों के लिए जीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप ऑडिबल फॉर्म में करके, इसका स्पीड बढ़ा के आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, 1 साल का करंट अफेयर MCQ कंपाइलेशन ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।